दौलत आपको कहेगी कहां है तू, आ मैं तुझसे और मैं तुझसे और तू मुझसे है, तू मेरी और मैं तेरा और तू मेरी। दौलत ये कहेगी। आपके घर, मैं कहता हूं बैंक का समावेश करेगा। घर घर में, आपके घर घर के अंदर, बच्चे बच्चे के पास माल दौलत रिज़्क होगा। मजा क्या है दूर रहकर ऐसे जीने में जी, मजा क्या है दूर रहकर ऐसे जीने में कि परवाना यहां तड़पे जले शम्मा मदीने में। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बरकत के लिए शेर पढ़ा है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों खुश रहें, आबाद रहें। 1998 में एक भिखारी था यहाँ पर, हमारे शहर में मांगा करता था। कुछ सालों बाद मैं एक बार पेशावर गया तो पेशावर में भी वो मांग रहा है जी। मैंने कहा यार, लोकल बंदा था हमारे शहर का, किस किस इलाके में ये फिरते हैं नसीब तकदीर की खातर। और फिर कुछ सालों बाद देखा वही भिखारी करोड़पति गाड़ी से उतर रहा है। मैंने खड़े होकर पूछ लिया, भाई ये किसकी है? वो कहने लगा मेरी है। क्या हुआ तेरे? मैंने कहा मैंने आपको एक बार देखा, आप भीख मांग रहे थे। बस उसने मुझे थप्पड़ नहीं मारा, बाकी कसर रही नहीं। उसने कहा हम क्यों भिखारी हों, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि वो भिखारी नहीं रहा था। फिर कुछ दिन बाद मिला, मैंने कहा बता दें। उसने कहा कि मैं एक अमल करता हूं, कोई भी वो बंदा अमल करे, हैं जी, कोई बंदा वो अमल करे, अल्लाह के वास्ते बता दिया। उसने कहा लोगों को बताएगा तो चलो सबका भला हो जाए, सबका भला, सबकी खैर, है जी। तो मैंने कहा भाई इस तरह कि आप सही बात बताएं, हमने कौन सा आपसे हिस्सा मांगा है या हमारा कोई आपकी कोई जायदाद साझी है? ठीक है ना, वो कहते हैं ना कि कोई मतलब है कि आपस में पार्टनर बंदा हो ना तो सब कुछ साझा होता है। तो बहरहाल कहने लगा कि एक ऐसी तस्बीह है जो मांगने वाले भिखारी को फकीर बना देती है। और वो कहने लगा कि मैं ये क्यों कहता हूं कि मांगने वाला भिखारी भी फकीर बन जाता है। खुद में वो कहता है भिखारी था। वो कहता है बड़ी से बड़ी हाजत वन डे, ओनली वन डे, एक दिन में भी पूरी हो सकती है, बशर्ते कि बंदा दिलो जान से अमल करता हो। देखिए अब हर बंदे का दिल एक जैसा तो नहीं है। अब कुछ लोग मैंने देखे हैं, यकीन कर लें, मेरी बात को मानना है आपने यार, कमेंट में पूछते हैं किसी पर ये वजीफा असर करा? क्यों पूछ रहा है मुझे बताओ, क्यों वो पूछ क्यों रहा है? भाई हाँ भाई, लोग कहेंगे हाँ ये तो बड़े अच्छे वजीफे बताता है, फिर वो करेगा, वरना वो ये दवाई नहीं लेगा, है जी। ठीक है, साइड इफेक्ट कर जाएगी या मुझे फीस देनी पड़ जाएगी। इस तरह का बंदा मैं कसम उठा के कहता हूं कि कबूल होनी भी हो तो नहीं होती। तो फिर अपने अपने दिल की बात है। वो भिखारी कहने लगा कि भैया एक दिन में भी लोग करोड़पति हो जाते हैं, ऐसा यार सबब लगता है। देखें प्राइज बॉन्ड लगते वो क्या टाइम लगता है मुझे बताओ? आपके पास प्राइज बॉन्ड पड़ा हुआ है, नहीं निकलता, साल से निकलने पर आया तो एक दिन में भी क्या जी 7.5 करोड़ का बॉन्ड निकला है। अब वो बंदा 7.5 करोड़ में पाकिस्तान में किसी बंदे के पास हो ना, तो एक स्कीम आई हुई है कनाडा के मुल्क की। वो कहता है कि 7.5 करोड़ पे हमारे मुल्क में इन्वेस्ट करो, हम आपको मतलब है कि वहाँ का वीज़ा भी देंगे, रैश भी देंगे, वहाँ पर कारोबार करने की आपको स्कीम देंगे। ये मैंने सुना था, पता नहीं सही है कि नहीं। सही होगा, गलत नहीं होगा। और मैं यहाँ पर कोई कनाडा का वो वीज़ा बेचने नहीं आया, मैं एक मिसाल के तौर पर बात से बात करते जा रहा हूँ ना कि बंदे को अमीर होते कौन सा टाइम लगता है। तो वो भिखारी जो था, जो अब अमीर हो चुका था, अच्छी भली उसके पास गाड़ी थी अपनी, कहने लगा कि मैं एक अमल करता हूँ, अल्लाह ताला की ज़ात ने मुझे ऐसा सबब लगाया, एक ही बंदा मुझे इतने पैसे दे गया। और मुझे ख्याल आया कि यार मेरे पास तो बहुत माल जमा हो चुका है। उसके पास कम से कम 1,80,00,000 रुपए जमा हो चुका था, भीख मांग मांग के। कहने लगा मैंने कारोबार शुरू किया, इतनी अल्लाह ने बरकत दी कि मैं सोचता था कि यार मैं सारी ज़िंदगी क्यों मांगता रहा, कि अल्लाह ने इतनी बरकत दी। वो कहता है करोड़ों का मैं मालिक हूँ, मेरा बेहतरीन बहुत बड़ा बंगला है, स्विमिंग पूल बना हुआ है, उसमें अच्छी खासा लॉन बना हुआ है, उसमें मैंने बतखें छोड़ी हुई हैं, हमने एक मोर 2-4 रखे हुए हैं पालतू, और बड़ी मैं अच्छी ज़िंदगी गुजारूँ। एक तरफ छोटा सा चिड़ियाघर भी बनाया हुआ है। ये मत होते हैं ना बच्चे घर में, को बतखें पाल ली, छोटे छोटे शेर रख लिए, ठीक है, इसी तरह और चीज़ें जानवर वगैरह, यानी कि उसने एक बड़ा एक सेठों वाली ज़िंदगी गुजार रहा है। तो मैंने कहा भाई फिर अमल बता दें हम। तो फिर उसने अमल बताया और मुझे इजाज़त भी दी। अब आपको भी इजाज़त है, लेकिन अर्ज़ इस तरह है कि वीडियो को लाइक कर दें और पैसे मुझे ना दें, ठीक है, और एक कमेंट कर दें, अपना नाम बताएं, आपको इजाज़त है। हाँ, एक ज़रूरी ऐलान है कि मैंने एक नया चैनल बनाया हुआ है, इमरान ताहिर वजीफ़ा। अगर आप नए हैं, पहले आप सब्सक्राइब कर चुके हैं, फिर तो आपको सलूट है, नए हैं तो चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में चेक कर लें। दोस्तों
आपने सुना हुआ है कि जो एक तस्बीह मलाइका है, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम, सुना हुआ है आपने? जो बंदा सुबह पढ़ता है फजर की नमाज के मतलब दरमियान में, पहले 2 सुनते पढ़े, फिर फ़र्ज पढ़े और मतलब दरमियान में 100 मरतबा पढ़े, ये तो हदीस से साबित है। लेकिन उसने जो वजीफ़ा बताया, उसने कहा कि आप चलते फिरते पढ़ो सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। वो कहता है कि ये चलते फिरते पढ़ो, और हर नमाज के बाद सिर्फ एक छोटा सा, या तो आप ये पढ़ लो अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु अलैह। अगर ये पूरा नहीं पढ़ सकते तो सिर्फ कहो अस्तगफिरुल्लाह, दैट्स इट, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। यानी कि छोटा सा देखें अमल है, इतना बड़ा है भी नहीं। अगर आप ये पढ़ सकते हो अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु अलैह तो फिर तो ज़बरदस्त। लेकिन अगर इतना नहीं पढ़ सकते तो अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह पढ़ लें। और चलते फिरते यानी कि तस्बीह मलाइका जो सुबह के वक्त हदीस में भी है ना कि एक साहबी आया, कहने लगा या रसूल अल्लाह, ये दुनिया तो मुझसे रूठ गई। तो आपने फरमाया तू तस्बीह मलाइका नहीं जानता? अर्ज करने लगा या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान, आप ही बता दीजिए। हजूर ने फरमाया पढ़ा कर सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम, ठीक है, सुबह सादक के टाइम। तो कई उलमान ने बताया कि 2 सुन्नतें पढ़ें, इसके बाद 100 मरतबा पढ़ लें और फिर फ़र्ज 2 पढ़ लें। लेकिन ये जो बेकारी था जिसने ये अमल बताया वो ये था कि आप चलते फिरते पढ़ो, जब टाइम मिले याद आ जाए पढ़ो, भूल जाओ कोई बात नहीं, कोई काम लगे हो कोई बात नहीं, कोई बात कर रहे हो कोई बात नहीं, फिर जब आप फारग चल फिर रहे हो, बैठ रहे हो, जा रहे हो, आ रहे हो, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। इंशाल्लाह आपकी बहारें हो जाएंगी, दौलत आपको कहेगी कहाँ है तू, आ मैं तुझसे और मैं तुझसे और तू मुझसे है, तू मेरी और मैं तेरा और तू मेरी। दौलत ये कहेगी आपके घर, मैं कहता हूं बैंक का समावेश करेगा, घर घर में, आपके घर घर के अंदर, बच्चे बच्चे के पास माल दौलत रिज़्क होगा, जो मांगा करोगे रब दिया करेगा। तो अमल करें इंशाल्लाह। आपने मुझे हमेशा देखना है, दुआओं में याद रखना है, क्योंकि जो बंदा तस्बीह मलाइका पढ़ता है, याद रखना तस्बीह मलाइका पूरी मखलूक को रिज़्क देने का सबब है। पूरी मखलूक इसी तस्बीह के निस्बत से रिज़्क खाती है। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। जो बंदा चलते फिरते पढ़ता है, खासकर फजर के वक़्त सुन्नतों और फ़र्ज़ों के दरमियान, और ख़ासकर असर की नमाज के बाद जो बंदा ये अमल करता है, कई बार देखा गया है कि एक दिन में अल्लाह पाक उसकी हर हाजत को पहुँच जाते हैं, हर तमन्ना हर मुराद उसकी अल्लाह पूरी फरमाते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप इस अमल से फ़ायदा उठाओगे और अपने भाई इमरान तैयार को इजाज़त दें इस दुआ के साथ कि जो दुआ का कहते हैं ना मालिक, वो जो मांगते हैं अल्लाह उन्हें अता कर। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।